हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से सुधा सिन्हा किचन ब्लॉग में या फिर सुधा ब्लॉग में। लेकिन आज मैं तीज ब्लॉग बना रही हूँ। मैं हरतालिका तीज व्रत की हूँ और सभी माताएं बहनें हरतालिका तीज व्रत की होंगी। तो सभी को हैप्पी तीज, सभी को तीज मुबारक हो। और मैं भी की हूँ, तो मैं पूजा संपन्न कर ली हूँ। मैं पूजा संपन्न की हूँ 2:30 में। और पूजा था, ये शुभ मुहूर्त तीज का शुभ मुहूर्त था 1 बजे के करीब। कहीं कहीं 1:50 में भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पटना में 1 बजे था। लेकिन मेरा पूजा संपन्न हुआ 2:30 में। तो कोई बात नहीं, मैं पूजा शुरू कर दी थी 12 बजे के करीब। मतलब सारा काम घर का फ्रेंड्स करने के बाद पूजा का सारा सामान मैं सरियाती हूँ, मार्केट से भी लाती हूँ, तो टाइम लग गया इसीलिए। तो मैं चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। मैं फाइनली आप लोग से बात की थी कि पूजा रूम में करूँगी कि घर में करूँगी, ये मैं बात की थी। तो मैं फाइनली यही सोची कि पूजा रूम में ही पूजा होना चाहिए। तो फाइनली मैं पूजा रूम में ही पूजा की हूँ और पूजा मैं संपन्न कर ली हूँ। तब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स, पूजा करते हुए ब्लॉग बनाने में बनता नहीं है और पूजा करने में मन भी नहीं लगता है। तो पूजा मन से होता है और ब्लॉग बनाइएगा, बताइएगा। तो पूजा नहीं होता है मन से, इसीलिए मैं पूजा कर ली हूँ। अब मैं आप लोग को कैसे की हूँ वो मैं बता देती हूँ और वो मैं दिखा देती हूँ। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं कैमरे के सामने आई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। हर कोई सपोर्ट खोजता है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और मेरा टेरिस कैसा लगता है, मेरा रेसिपी कैसा लगता है, मैं फिर से बोल रही हूँ। और आज मैं पूजा की हूँ, तो आप लोग के साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। पूजा भी आप लोग कैसे किए हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं बिहार से हूँ, पता ही है आप लोग को बिहार में कैसे पूजा होता है, वो मैं बताती हूँ। और चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैं पूजा की हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मैं बताती हूँ कैसे मैं पूजा की हूँ। तो सबसे पहले ये तो मैं आरती की हूँ, इसलिए आरती का ये थाल है और ये जल है पूजा का। तो ये देखिए, तो ये है भोलेनाथ और ये है पार्वती माता। और मिट्टी के मूर्त में लाई हूँ। मैं कल आपसे बात की थी फ्रेंड्स कि जहाँ मूर्ति बनता है, जहाँ कुम्हार लोग मूर्ति बनाते हैं दशहरा में, वहीं से मैं लाती हूँ। तो मिट्टी में लाती थी और मूर्त घर में बना लेती थी, लेकिन वो बोले कि नहीं, मिट्टी के मूर्त ही ले जाइए। और हर बार मैं मूर्त ही लाती हूँ। तो मिट्टी के मूर्त में भोलेनाथ हैं, पार्वती माता हैं, और ये देखिए ये कार्तिक जी हैं, ये गणेश जी हैं इधर, और इधर नंदी जी हैं, ये देखिए। और इधर भोलेनाथ के गन वगैरह मैं बनाई हूँ, कपड़ा से ढक गया है पूजा का। तो हमें कुम्हार जो होते हैं, जहाँ मूर्ति मैं लाई हूँ, जहाँ से भोलेनाथ को दिए, पार्वती माता को दिए और गणेश जी को दिए। कार्तिक जी को मैं खुद बनाई हूँ, मिट्टी लाई हूँ, ये देखिए मिट्टी मैं वहाँ से मांग के लाई थी। तो मिट्टी यहाँ इतना बचा हुआ है और उसी मिट्टी से कार्तिक जी बनाए, क्योंकि मैं पूरा फैमिली इनका बनाती हूँ और पार्थिव पूजा मैं करती हूँ। तो कार्तिक जी बनाई हूँ। गणेश जी तो वहाँ से लाई थी, गणेश जी हैं और ये नंदी है। और इनका गन मैं बनाई हूँ, यानी कि जो इनके शादी में जो गन थे, भूत बैताल जो रहते हैं, वो मैं 11 बनाई हूँ। यहाँ पे झका हुआ है। तो सबसे पहले आसन को मैं जल छीट दी। मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कैसे मैं पूजा की हूँ, आप लोग कैसे किए हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और कभी कभी मैं ब्लॉग इसका लाऊंगी पूजा का भी, कब पूजा का किस समय का मुहूर्त है वो भी। तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक चौकी ले ली हूँ और न्यू वस्त्र हो तो ठीक है, और नहीं तो ये पूजा वाला ही है कपड़ा, इसे मैं बिछा दी हूँ, इस पर जल छिट दी हूँ और शंकर भगवान पार्वती माता को बैठा दी हूँ, सारा भगवान को बैठा दी हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले दीप जला ली हूँ, क्योंकि घर में सबसे पहले उजाला होना ज़रूरी है। तो दीप जला ली सबसे पहले। और यहाँ पान के पत्ता पे गौर गणेश मैं बनाई हूँ गोबर के, और यहाँ कलश में रखी हूँ। तो यहाँ स्वास्तिक बना के चावल के आटा से जो ऐपन बनाया जाता है उसी से मैं और अबीर से स्वास्तिक बनाई हूँ इस तरह से। और यहाँ पे कलश में रखी हूँ। कलश में आम का पत्ता है, मार्केट में मिलता है, जहाँ से मैं फूल लाई हूँ।
और फिर मैं इसमें डाली हूँ एक फूल और कसेली, और जो भी आपका इच्छा हो पैसा, इसमें 5 का सिक्का, 11 का सिक्का, जो भी हो आप डालें और संकल्प लें कि मैं तीज व्रत कर रही हूँ, तीज व्रत शुरू कर रही हूँ। आप पार लगाइएगा भोलेनाथ। तो मैं इसमें संकल्प करके डाल दी हूँ कसेली और फूल, अक्षत, रोड़ी, सिंदूर सभी कुछ इसमें डाली हूँ। और यहाँ पे चावल रख के एक बर्तन में, और यहाँ पे नारियल का मैं ये कलश बनाई हूँ। तो इसमें मैं पहले पूजा कर ली हूँ, फिर मैं गौर गणेश को पूजा की हूँ। फिर मैं क्योंकि सबसे पहले गौर गणेश का ही पूजा किया जाता है, कलश रख के मैं इनका कर ली हूँ। मैं जैसे की हूँ फ्रेंड्स वैसे मैं बता रही हूँ। और फिर मैं इनको जल छीटी हूँ, इनको स्नान की, फिर इनको वस्त्र पहनाई, कपड़ा न्यू कपड़ा मैं लाई हूँ। और उसे मैं इस तरह से, ये देखिए ये कपड़ा मैं लाई हूँ, यही कपड़ा मैं इनको पहनाई हूँ, सभी को मैं पहनाई हूँ। ये देखिए इनका दिख रहा होगा, इनका भी दिख रहा है, गणेश जी, कार्तिक जी, और माता पार्वती का भी दिख रहा है। ये देखिए नज़दीक से मैं दिखा दी, तो कपड़ा पहना दी हूँ। और फिर मैं मौली का भी वस्त्र पहनाई हूँ। मौली जो कच्चा सूता होता है, धागा, वो भी है। ये देखिए माला को भी पहनाई हूँ, दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों पति पत्नी हैं और आज के दिन इनका शादी हुआ है, तो एक साथ ही। फिर उसके बाद इनको सिंदूर लगाई, और चंदन टीका जो भी हो वो तो नॉर्मल है, आप लोग भी कीजिए, लेकिन भोलेनाथ को भस्म जरूर चढ़ाइए आज के दिन। ऐसे सब दिन उनको भस्म ही चढ़ाइए, मैं सब दिन भस्म ही चढ़ाती हूँ। और उसके बाद जो भी टीका लगाने के बाद जो भी फूल हो, अक्षत हो, और जो भी हो सभी कुछ चढ़ा दीजिए इनको। भस्म तो मैं बता ही दी हूँ। और भांग जरूर चढ़ाइए, क्योंकि इनका प्रिय है भांग। तो प्रसाद में इनको मैं क्या चढ़ाई हूँ वो बता देती हूँ। तो प्रसाद में ऋतु फल, यानी कि ये मौसमी है, ईख है मेरे टेरिस की, और केला है, गागल है, अनार है। अनार ज़रूर चढ़ाएं इनको, क्योंकि अनार से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, अनार बहुत ही ज़्यादा इनको प्रिय है। ईख है, ईख भी चढ़ाया जाता है, और ये भुट्टा है, खीरा है। तो मतलब सभी फल मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद मैं सिंगार चढ़ाई हूँ। मैं खुद करूँगी सिंगार अगली बार, या फिर दशहरा में, लेकिन सिंगार चढ़ाया जाता है। तो मैं इस तरह से लहठी चढ़ाई हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं, अलता है, सिंदूर है, बिंदी है, जितना भी। और मैं पायल इस बार नहीं चढ़ाई हूँ, मैं बिछिया ही चढ़ाई हूँ। यहाँ चढ़ा हुआ है बिछिया। और ये देखिए पेटारी है, पहले पेटारी मिलता था लेकिन अब पेटारी नहीं मिलता है फ्रेंड्स, अब मिलता है ये इस तरह से डाला। तो डाला में इसमें भी पूरा श्रृंगार का सामान है, और कुछ द्रव्य है, पैसा है, और जितना भी आपको इच्छा है। मैं नहीं बताऊंगी मैं क्या चढ़ाई हूँ, क्योंकि ये गुप्त दान होता है। और इसमें फल है खाने का, जो भी आप घर में बनाए हो, पिड़िकिया, पापड़, ठेकुआ, वो सभी कुछ चढ़ता है। तो बिहार में पूजा होता है पिड़िकिया, ठेकुआ, पापड़ से। और मैं पिड़िकिया का वीडियो शेयर की हूँ, रील सभी वीडियो नहीं शेयर की हूँ। तो बिहार में पापड़, पुड़किया, ठेकुआ सभी कुछ बनता है, और वही मैं चढ़ाई हूँ। चना भी चढ़ता है, ये देखिए चना मैं फूलने के लिए दी थी, तो चना भी चढ़ाई हूँ। जितना भी आपको इच्छा हो, शक्ति हो, उतना मिठाई मैं चढ़ाई हूँ, सभी भगवान को यहाँ भोग लगाई हूँ। तो इस तरह से मैं सभी को पूजा कर ली हूँ। उसके बाद मैं कथा की हूँ। तो हरतालिका तीज का कथा होता है, किताब आता है, ये देखिए दिखाती हूँ। हरतालिका तीज का किताब से कथा पढ़ ली। उसके बाद फिर हुमात की, हुमात तो बुझ गया, ख़त्म हो गया। मतलब अभी कितना जलेगा, ये दिया वगैरह भी अभी ठीक है। दिया में पूरा मैं घी डाल दी हूँ। और आरती में फिर की हूँ पार्वती माता का, भोलेनाथ का। उसके बाद आज आचमनी नहीं करना है फ्रेंड्स, यानी कि इनका विसर्जन नहीं करना है। सुबह इनका पूजा होगा, उसके बाद इनको विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद इसमें से प्रसादी उतारेंगे, और सुबह खोइछा लेंगे। तो सुबह का वीडियो मैं सुबह बनाऊंगी, और सुबह आप लोग के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। तो इनको फिर से वैसे ही पूजा करना है, सारा प्रसाद उतार के नया प्रसाद चढ़ाना है, और टीका करके माता पार्वती से सुहाग लेना है, और इनको खोइछा देना है ज़रूर से, और ख़ुद भी खोइछा लेना है। और सभी भगवान को गोड़ लग के प्रसादी लेना है, आरती करना है, माफ़ी मांगना है। और हम सभी को माता पार्वती, भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दें। तीज व्रत अखंड सौभाग्यवती रहने का ही पूजा है।
तो तीज व्रत हम लोग करते हैं पति के लिए, और पति की आयु लंबी हो। और जितिया आता है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी होता है जितिया। तो हम लोग तीज व्रत किए हैं पति की लंबी आयु के लिए। तो हम लोग अखंड सौभाग्यवती रहें, यही आशीर्वाद भोलेनाथ पार्वती माता से मांगते हैं। आप सभी लोग मांगते होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी आप लोग से भी, जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दें अखंड सौभाग्यवती रहने का, और जो हमसे छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देती हूँ अखंड सौभाग्यवती रहने का। तो फ्रेंड्स, पूजा संपन्न हुई, मैं 2:30 में पूजा ख़त्म की हूँ। आप कब पूजा शुरू किए, कब ख़त्म किए, शाम में करेंगे, सुबह में करेंगे, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और एक बात फ्रेंड्स, सिंदूरा ज़रूर रखिए आज के दिन। सिंदूरा से शादी वाला जो किया होता है उसी से सिंदूर कीजिए आज के दिन। और पति से संभव हो तो कराइए, मैं उनसे ही कराई हूँ और यहाँ पे रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा संपन्न हुई और वीडियो में दिखा दी हूँ, आप लोग से शेयर की हूँ कैसे मैं पूजा की हूँ। तो फ्रेंड्स, चलती हूँ, बाय। सुबह पूजा करूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी, जब विसर्जन करूँगी मतलब सारा पूजा का सामान। मैं पूजा करते समय तो ब्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि पूजा करने में मन नहीं लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए। तो पूजा कर लूँगी, फिर मैं ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। विसर्जन करूँगी पटना के गाय घाट जाऊँगी या फिर कृष्णा घाट, वहाँ विसर्जन करूँगी, उसके बाद पारण करूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, कैसा लगा तीज ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट में।